रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष शबनम। देखिए, चुनावी साल है और नेताओं के हर बयान को जनता बड़ी गंभीरता से सुनती है। प्रशांत किशोर ने एक बड़ा वादा किया है और वादा है चुनाव से जुड़ा हुआ, यानी कि प्रशांत किशोर चुनाव के बाद क्या करेंगे। जी हां, सबकी जहन में यह सवाल है। पूरा बिहार यह जानना चाहता है कि जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बिहार चुनाव के बाद क्या कदम होगा। क्या जनसुराज सरकार बनाने जा रही है, जो दावा प्रशांत किशोर करते हैं? और अगर जनसुराज सरकार बनाने की स्थिति में नहीं रही तो क्या होगा? एक और सवाल आता है कि बिहार में किंग कौन बनेगा और किंग मेकर कौन बनेगा। दरअसल प्रशांत किशोर ने एक ऐसा वादा किया है जिसको आप सभी को जानना चाहिए। दरअसल एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर से सवाल पूछा गया कि किंग मेकर बनने की भूमिका में वो किस तरफ जाएंगे। यानी सीधा सीधा इस सवाल का यह मतलब कि प्रशांत किशोर चुनाव के बाद किससे गठबंधन करेंगे। इस पर प्रशांत किशोर ने लिखकर एक बात रखी है और बात ये, जिसको आप देख भी सकते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ना चुनाव से पहले गठबंधन, ना परिणाम के बाद गठबंधन। एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर यह साफ कर रहे हैं कि चुनाव से पहले और चुनाव के बाद उनका किसी भी दल से, यानी कि इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, प्रशांत किशोर का अलायंस किसी के साथ नहीं होगा। वैसे बिहार तक बैठक में भी प्रशांत किशोर ने यह जरूर कहा था कि उनकी पार्टी जो है सरकार बनाने जा रही है और सरकार बनाने की स्थिति में अगर वो नहीं रहे तो गठबंधन किसी के साथ नहीं करेंगे। लेकिन यहां एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने लिखकर यह बात कही है। अब सवाल यह कि प्रशांत किशोर अगर किंग मेकर की भूमिका में होते हैं, इसको ऐसे समझिए कि अगर प्रशांत किशोर की पार्टी के विधायकों की संख्या से सरकार बनना और बिगड़ना तय होगा तो उसकी स्थिति में प्रशांत किशोर क्या करेंगे। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि जनसुराज इस बार बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। प्रशांत किशोर का अपना दावा है कि उनकी पार्टी इस बार बिहार में सरकार बनाएगी और 30 सालों से जो कभी एनडीए गठबंधन की सरकार रही, कभी आरजेडी की सरकार रही, उसको जनता नकार देगी, ये प्रशांत लगातार दावा कर रहे हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर प्रशांत किशोर की पार्टी क्या बिहार में बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बिहार में 2 चरणों में वोटिंग है, आपको मालूम है। पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को होगी और 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी। 14 नवंबर को परिणाम आएंगे और परिणाम तय करेंगे कि प्रशांत किशोर का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। क्या प्रशांत किशोर बिहार राजनीति में कोई बड़ा बदलाव करेंगे? प्रशांत किशोर की पार्टी क्या कोई चमत्कारिक बदलाव करने जा रही है या चमत्कारिक परिणाम देने जा रही है? यह तो 14 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन प्रशांत किशोर ने कागज पर लिखकर जो बात कही है, इससे बिहार की सियासत में एक बार फिर से प्रशांत किशोर ने गर्माहट जरूर बढ़ा दी है। देखना होगा प्रशांत किशोर क्या अपने वादे पर टिके रहते हैं। अगर उनके विधायक जीत कर आते हैं तो उनके विधायक क्या फैसला लेंगे, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रदर्शन पर ही सारी बातें निर्भर करती है। बहरहाल ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।